हम इस समय कबीर मठ अयोध्या में हैं, जो जीयनपुर मोहबरा बाज़ार अयोध्या में लगता है। और यहाँ पर हम महंत उमा शंकर पटेल जी से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इस मठ के बारे में। और यहाँ पर आज 14 अक्टूबर 2021 है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के बाद यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो कार्यक्रम 14, 15, 16 यहाँ पर चलेगा लगातार। और यहाँ पर दूर दराज के संत आए हैं, कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान से आया, कोई महाराष्ट्र से, और तमाम उनके संत कबीर के अनुयायी लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए इस मठ पर। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था यहाँ महंत जी देख रहे हैं। तो साहब बंदगी, हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखा हूँ कि आपने बहुत मेहनत किया है। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, और यहाँ 100-200 नहीं, कई हज़ार की संख्या में लोग यहाँ आए हैं दूर दराज से। तो इस तरह के आप मैनेज करते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए और कबीर के विचारों पर चल करके। तो क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ये जो कुछ हुआ है ये मैंने अकेले नहीं किया है, इस समाज के लोगों ने किया है सारी व्यवस्था। और जिस परंपरा को हमारे गुरुदेव श्री उदार साहब ने 2005 में अयोध्या में कबीर मेला लगा के पूरी दुनिया को एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो संदेश दिया था, मैं उसी परंपरा को निर्वहन कर रहा हूं। और सद्गुरु उदार साहब के बताए हुए मार्ग को, कबीर देव के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए यह एक प्रयास कर रहा हूं छोटा सा। इस प्रयास में जहां पे हमने सोचा कि कुछ ही लोग शामिल होंगे, वहाँ हज़ारों लोग शिरकत किए। मगहर के पीठाधीश्वर महंत विचार साहब जी, मनमोहन साहब जो विश्व कबीर विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहारी साहब जी, और रामचंद्र साहब जी, फतुआ के हमारे महंत साहब जी, और अरविंद शास्त्री जी, गोविंद शास्त्री जी, प्रख्यात भजन गायक राम प्रसाद साहब जी, जैसे तमाम जो हमारे संत इस सम्मेलन में भाग लिए। इससे अयोध्या मेले की सफलता प्रकट होती है और निश्चित ही अयोध्या कबीर मेला संपूर्ण दुनिया को मानवता का एक संदेश देगा। और मानव एक समान, दुनिया के समस्त धर्म एक समान। कबीर साहब का जो संदेश है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न जाऊं साध न भूखा जाए। तो कबीर साहब के इसी मौलिक सिद्धांत को कबीर साहब ने कहा है कि कर वहिया बल आपनी छोड़ बिरानी आस, जाके घर नदिया बहे काहे मरे प्यास। कबीर देव ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कबीर साहब ने अपनी साखी शब्द रमैनी के माध्यम से समाज के सबसे निचले तबके को जगाने का काम किया। बुद्ध की जो बातें राजे रजवाड़े तक सीमित थी, उन बातों को आम जनमानस की भाषा में आम जनता के बीच में प्रसारित करने का कार्य किया। इसीलिए हम लोगों ने इस पूर्वांचल को कबीर अंचल कहा जाए, इस आशय की मांग पिछले 2 वर्षों से हम लोग उठा रहे हैं कि ये पूर्वांचल ना हो के कबीरांचल हो। क्योंकि इस पूर्वांचल कबीरांचल की मिट्टी में हर जगह कबीर के विचारों की गंध आती है, कबीर के विचारों से ओतप्रोत पूरा पूर्वांचल है। तो इसलिए कबीर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ये कबीर महोत्सव अयोध्या कबीर साहब के पर, हमारे गुरुदेव रामसूरत साहब के पर, हमारे गुरुदेव उदार साहब के पर, हमारे गुरुदेव रामब्रह्म साहब के पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी वाणी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे विचार दिए समाज के लिए और संत कबीर के बारे में और तथागत बुद्ध के बारे में बताए। बहुत बहुत साधुवाद।